नमस्कार, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में जिस प्रकार कोशिकाओं का एक सामान्य अमाप जंतु जगत में देखने को मिलता है, उनका एक न्यूनतम अमाप नियत होता है। इसके लिए उपापचय की दर उत्तरदायी तो होती है। सामान्य कोशिकाओं में 10 की पावर माइनस 15 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ये कोशिकाओं के उपापचय क्रियाओं को संचालित करने हेतु पाया जाता है। इसके लिए एक निश्चित अमाप का होना आवश्यक है। कोशिकाओं में अमाप में भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिकाओं के रूप में शुतुरमुर्ग के अंडे को जाना जाता है। तो कवच सहित 15 सेंटीमीटर और कवच रहित होने पर 8 सेंटीमीटर का माप देखा है। औसतन कोशिकाओं में 0.5 से लेकर 20 माइक्रोन तंत्रिका कोशिकाएं कुछ मीटर तक लंबी होती हैं। मानव देह में श्वेत रक्ताणु 3 से लेकर 4 माइक्रोन के एवं तंत्रिका कोशिकाएं लगभग 1 मीटर लंबी पाई जाती है। विभिन्न जंतुओं में पौधों में इनका माप लगभग अलग-अलग पाया जाता है। एक कोशिकीय शैवाल एसिटेबुलेरिया के वृत्त और अक्षत मिलकर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा डल्बी 0.1 माइक्रो और माइक्रोप्लाज्मा 0.25 माइक्रो भी कहते हैं। कोशिका में जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या यदि कृत्रिम रूप से दुगनी कर दी जाए, तो कोशिका अमाप अपने आप बढ़ जाता है। देखा गया है कि कोशिका अमाप विकास के दौरान स्थित रहता है। उपपचयी तौर पर सक्रिय कोशिकाओं का अमाप छोटी ही बना रहता है। सामान्यतः किन्हीं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका आयतन निश्चित ही पाया जाता है। यह किसी जंतु विशेष में परिवर्तन नहीं होता। बैल, घोड़े और चूहे के वृक्क की कोशिकाओं में अमाप एक समान ही पाया जाता है। इन प्राणियों में वृक्क केवल कोशिकाओं की संख्या में परिवर्तित होता है, जैसे पीपीएलओ में 0.5 सेल साइज, बैक्टीरियोफेज कोलाई में 3.3, बैसिलस में 0.5 माइक्रो, डब्ल्यूबीसी 3 से 4 माइक्रो। ये इस तरह से ये शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका, मानव स्तन 60 माइक्रो। कुछ प्रमुख कोशिकाएं जिसमें अमाप निम्न प्रकार से है। कोशिका संख्या जीवों के आधार पर अनुरूपी देह एक या एक से अधिक कोशिकाएं बनी हो सकती हैं। एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोस, अमीबा, पैरामीशियम की देह एकमात्री कोशिका से रचित होती है। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव बहुकोषीय। प्रोटोजोअस की देह मात्र सैकड़ों कोशिकाओं, हाइड्रा हजारों कोशिकाओं, उच्च प्राणियों की देह करोड़ों कोशिकाओं की बनी होती है। वयस्क मनुष्य में औसतन 1000 खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक अनुमान के 60 केजी वाले भार वाले व्यक्ति की देह में 60 इंटू 10 की पावर 15 सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें केवल रक्त में ही 30 इंटू 10 की पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। चल अल्प सूक्ष्मदर्शी और अनेकों विकसित तकनीकों द्वारा कोशिका का परासंचरण का अध्ययन किया गया है। ये कोशिका द्रव्य में बनी पारदर्शी सहित से रूप में दिखाई देती है। केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। कोशिका में अनेक अवयव पाए जाते हैं। मुख्य रूप से रचनाएं निम्न प्रकार होती हैं: सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। सेल वॉल में सामान्य पादप कोशिकाओं में एक निर्जीव दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका द्वारा स्रावित की जाती है। इसके जीव अंश को परिवर्तित करती है। यह कठोर दृढ़ अवस्था प्रकृति की होती है, जबकि पॉलीसेकेराइड और सेलुलोज की बनी होती है। यह प्लाज्मा झिल्ली की सुरक्षा और दृढ़ता आधार प्रदान करती है।
जो कोशिका द्रव को घेरे रखती है, ये कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित रहती है। ये कोशिका अंगक नहीं मानी जाती। कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में गर्त रूपी नलाकार सूक्ष्म रंध्र भी पाए जाते हैं, जिनमें कोशिकाओं से जुड़े हुए। इन नलों को प्लाज्मोडेमाटा कहते हैं। ये सूक्ष्म कोशिका प्रवर्ध होते हैं। अन्य कोशिकाओं के परस्पर जोड़ने का काम। कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इन्हें जल में रहने पर ये फट जाती है, जबकि कोशिकाओं में जल में रहने पर ये फूल कर फटती नहीं। कोशिका कला। सामान्य पौधों पादप कोशिका में एक निर्जीव दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका द्वारा स्रावित की जाती है। दिवस में परिवर्तित रहती है। यह शर्करा सेलुलोज की बनी कठोर दृढ़ व्यवस्था प्रवृत्ति की होती है और जटिल पॉलीसेकेराइड बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली के सुरक्षा और दृढ़ता का जो कोशिका द्रव को घेरे रखती है, यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित रहती है, अतः कोशिका अंग नहीं मानी जाती। बाहर स्थित रहती है, अतः कोशिका अंग नहीं मानी जाती। कुछ पौधों की कोशिकाओं की भित्ति में गर्त रूपी नलाकार रंध्र भी पाए जाते हैं, अन्य कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं। इन नालों को प्लाज्मोडेमाटा कहते हैं। ये सूक्ष्म कोशिका प्रवर्धक होते हैं, जो अन्य कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, रहने पर फट जाती है, जबकि पादप कोशिकाओं में जल में रहने पर ये फूल कर पड़ती है। इसी के साथ ये आपका आज ये चैप्टर यही खत्म करते हैं।